Assalamualaikum. This is my first vlog. I hope so you all are doing well. मैंने सोचा क्यों ना मैं अपना एक व्लॉग बनाऊँ और मेरा प्रैक्टिकल भी था zoology का, तो मैंने कहा चलो कॉलेज में बना लेती हूँ। घर में वैसे भी कुछ नहीं होता बनाने के लिए, तो मैंने कहा यहाँ पे बना लेना चाहिए। अच्छा आइडिया था, सो लेट्स स्टार्ट। ये है पंजाब कॉलेज का पार्किंग एरिया। यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी कार बाइक्स वगैरह पार्क करते हैं। अगर आप पंजाब कॉलेज से हैं तो आपको बहुत अच्छे से मालूम वो होगा। अगर आप लड़की हैं ऑफ कोर्स स्पेशली, तो आपको पता होना चाहिए कि लड़के जो है अगर वो बाइक पे बैठ के निकले तो अपने आप को एक ऋतिक रोशन समझ रहे होते हैं और ऐसे समझ रहे होते हैं जैसे वो हैवी बाइक चला रहे हैं, जबकि वो चला रहे होंडा रहे होते हैं। लुक एट दिस। अपने आप को पता नहीं क्या बुला समझ रहे हैं लोग। फीस की पेमेंट इन लोगों ने करनी होती है इंस्टॉलमेंट, मगर अपने आप को कोई नई बुलाए इन्होंने लाजमी समझना। खैर यहाँ से होता है पंजाब कॉलेज की एंट्रेंस। यहाँ से मैं हमेशा जाती हूँ, उधर को छोड़ के पता नहीं क्यों, मगर गार्डन का ज़रूर ये कहती हूँ कि अगली बार इस बच्चे को लाजमी को पकड़ूंगा। मगर अंकल आपको क्या पता, बच्ची पकड़ में नहीं आती कभी भी। बाय बाय। ओके, अब हम दिखाएंगे पंजाब कॉलेज का व्यू। ये है कैंपस 8। आप लोगों को पता होगा अगर आप कैंपस 8 के ही हो। अगर आप कैंपस 8 के नहीं हो तब मैं आपको बता देती हूँ, ये है कैंपस 8। टारा। ओके, सो यहाँ की ना स्टोरी मैं आपको बताऊँगी। यहाँ पे एक हॉल है, वाह यार, यहाँ पे बहुत मज़े की एक स्टोरी हुई थी। मैं बाद में आपको इसके बारे में सारा कुछ डिटेल में बताऊँगी। और ये है पंजाब कॉलेज का लोगो। और फिर मैंने अपनी फ्रेंड को कहा मेरी एक वीडियो तो बनाऊँ, तो मैं यहाँ पर खड़ी होगी। यहाँ पर से लोग स्लोमो बनवाते हैं स्पेशली। ओ, मैंने फिर से उसने रीटेक लिया था और मैं बताना भूल गई, उसने फिर रीटेक लिया तो वो बोर्ड, क्योंकि मैं स्लोमो कोई और आ गया था वीडियो के पीछे, इस वजह से। ओके, सो इट्स मी coming toward the camera as you can see. Oh, look at me. Okay. इसके बाद मैंने प्रैक्टिकल था हमारा, तो ऑफ कोर्स तो प्रैक्टिकल के लिए जाना भी तो था ही। असल में सुबह के वक्त था, तो फिर उसके बाद मैंने थोड़ी सी क्लिप्स बनवाई और फिर मैं चली गई फिर प्रैक्टिकल लैब की तरफ। प्रैक्टिकल लैब जो है ना ज़ूलॉजी लैब है, अक्सर में ज़ूलॉजी और बॉटनी। फिर ही हम गए अंदर की तरफ। वहाँ जो है कैंप थोड़े वो लगे हुए हैं, कैंपिंग वगैरह हुई हुई है। वो असल में एडमिशन भी ओपन हुए हुए ना, इसलिए। ये हम जा रहे हैं क्लास में ऊपर सीढ़ियों की तरफ। फिर दूसरा ये फर्स्ट पोर्शन है। सेकंड पोर्शन बिल्कुल खाली, सुबह का वक्त है, बिल्कुल खाली थी। इवन कि गार्ड अंकल भी नहीं दिख रहे थे। अब ये हम थर्ड पोर्शन नहीं सेकंड फ्लोर पे जाएंगे। फर्स्ट फ्लोर था वो ग्राउंड फ्लोर से। ये गार्ड अंकल यहाँ पे बैठे हुए थे, बूढ़े से थे, वो मुझे देखने में उनकी वीडियो बना रही थी। इसके बाद हम गए ज़ूलॉजी की क्लास के अंदर। लुक एट दिस व्यू। यार इन लोगों ने बहुत अच्छे से डेकोरेट की हुई है। हमारी तो क्लास जो है ना लैब, मैं असल में कैंपस सिटी कैंपस की हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल देने के लिए आती हूँ। यहाँ पे इन्होंने इतने सारे स्पेसिमेंट्स रखे हुए हैं, बट ये प्लास्टिक के। हमारी जो लैब है ना वो बहुत प्यारी, उसके अंदर जो है ना स्पेसिमेंट रियल है, बट उनको ना केमिकल से प्रिजर्व किया हुआ है। तो ये सारे प्रैक्टिकल प्लास्टिक के हैं, आप लोग इसे देख सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने पूरा इकोसिस्टम बनाया हुआ है और बहुत प्यारा लग रहा था। सीरियसली आपको कैमरे में इतना प्यारा नहीं दिख रहा होगा, मगर ये वाकई बहुत अच्छे से इन्होंने बनाया हुआ है, डेकोरेट बहुत अच्छे से किया हुआ है। इसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये वाले जो है ना ये भी बैक्टीरियाज वगैरह हैं। हाँ, थोड़ी छोटी चीज़ें, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। आपको अगर आप पाओगे तो आपको पता ही होगा, ऑफ कोर्स ये केमिकल्स वगैरह हैं। और ये ना बॉटनी वगैरह की भी चीज़ें थी, मतलब बॉटनी ज़ूलॉजी सब कुछ मिक्स था। ये हम ज़ूलॉजी लैब के अंदर थे जहाँ पे हमारा प्रैक्टिकल होना था। ये लैब सर थे। सर जो थे ना पूरे जापानीज़ दिख रहे थे सीरियसली। ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ प्रैक्टिकल वाले दिन। तो खैर मेरे साथ काफ़ी, मतलब जो सर थे ना काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, बट हो गया किसी तरह। हमें डायसेक्शन के लिए फ्रॉक दिया गया था। और इफ़ यू आर बायोलॉजी स्टूडेंट, आपको पता होगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा म्यूकस होता है, विच वॉज सो अगली। बट मैंने और मेरी फ्रेंड ने कर लिया, मतलब हाथ और पाँव जो थे पे उस पर किल मेरी फ्रेंड ने लगाई थी, और बाकी की कटिंग वगैरह में हम दोनों ने मिलकर किया। बट वीडियो के अंदर मैं ही शो हो रही हूँ, ये मैं ही हूँ सीरियसली। उसके बाद हम लोग ज़ूलॉजी लैब से बाहर निकले। मेरी फ्रेंड शर्माई जा रही है, ये मैं हूँ और मेरे साथ भी मैं ही हूँ अगेन। ओके, तो ये मैं थी। मैंने फ्रेंड को कहा कि मेरी बनाओ, मेरी बनाने के बजाय पता नहीं कहाँ चलेगी। फिर मैंने उसे कहा ये देखो अब मैं अच्छे से लग रही हूँ, कैसे लग रही हूँ मेरी लुक, आप मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। उसके बाद हम लोग निकले क्लास मतलब वहाँ से लैब से बाहर और फिर नीचे उतरे, क्योंकि हम लोगों का प्रैक्टिकल ख़त्म हो गया था। अगर आप पंजाब कॉलेज के हो तो फिर आपको पता होगा कि वो आपको मतलब आपका होगी, आपकी क्लास ख़त्म होगी,
आपने पढ़ लिया तो वो आपको बाहर निकाल देंगे कि अब आप घर जाएं, नो एक्स्ट्रा टाइम, आप लोगों को नहीं रुकना है एक्स्ट्रा वहाँ पर। ये बहुत अच्छी लोकेशन लग रही थी। और फिर मैंने कहा अपनी फ्रेंड को कि मेरी भी एक वीडियो बना दो, फिर उसने मेरी एक वीडियो बनाई। मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही बट काफ़ी अच्छी भी लग रही हूँ। ये हम दूसरी जगह पे आए। मैंने अपनी दूसरी फ्रेंड को कहा कि मेरे लिए वीडियो बना दो क्योंकि वो दोस्त चली गई थी। मगर आपको पता है क्या, मेरा मुंह तो इधर की तरफ था, पीछे की तरफ जो लड़के दिख रहे हैं ना वाइट रेड ब्लू ड्रेस के अंदर भी दिखेंगे ये लोग मेरे स्टाइल की कॉपी करते हैं। मतलब मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया ना, अपनी फ्रेंड को कहा उधर भी शुरू कर दिया, अब आप देखिएगा। और मेरी फ्रेंड इतनी बेवकूफ़ थी, वो मुझसे ज़्यादा तो उन्हें रिकॉर्ड कर रही थी, पता नहीं क्यों। ये देखना अभी वो उन्हें रिकॉर्ड करना शुरू हो जाएगी, इंतहाई बेवकूफ़ है। खैर मेरा मुंह तो इधर था, मुझे पता भी नहीं चला। फिर मैंने उसके बाद हम लोग नीचे, मतलब मैं नीचे आ रही थी, मैंने कहा था उसे स्लो में बनाने का बट उसने ये बना दिया। खैर असल में उसे सेल वगैरह यूज़ नहीं करना आता इतना, वो बहुत ज़्यादा ना इनोसेंट सी है बेचारी। उसके बाद मैं उधर की नीचे की तरफ आई, उससे कैमरा वगैरह लेना था। और यहाँ पे मैं देखी यार ये लोकेशन बहुत प्यारी है, समझ नहीं आता क्यों। और ये देखो ज़रा लड़के, ये मेरी कॉपी करते, चेक करो ज़रा, क्या लड़के के पास कोई काम नहीं होता, लड़कियों की कॉपी करते रहते हैं। यहाँ से हम लोग दूसरे मतलब कैंटीन गए। कैंटीन से मैंने ओरियो शेक लेना था, ओरियो शेक लिया। फिर यहाँ पे कैंटीन में बहुत कुछ मिलता है, बर्गर पिज़्ज़ा शावरमा। मैं सिटी कैंपस की, वहाँ पे ये सब बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने अपना ओरियो शेक लिया। ओरियो शेक लेने के बाद हम लोग गए सिट्टा लेने, क्योंकि मेरी फ्रेंड ने सिट्टा लेना था और सिट्टा लेना, उसने सिट्टा लिया। उसके बाद हम लोग गए एडमिन ऑफिस। हम लोगों ने ना एडमिन ऑफिस से ना कॉल करवानी थी, तो एडमिन ऑफिस के अंदर का तो नहीं दिखाया, बाहर का दिखाई मैं ओरियो शेक दिखाया। वैसे यहाँ का ओरियो शेक बिल्कुल वैसे ही बकवास है जैसे यूएमटी का, बेकार बकवास। खैर फिर भी अच्छी लोकेशन थी, मैं आप लोगों को दिखा सकती हूँ यार यहाँ पे। फिर उसके बाद एडमिन ऑफिस से हम निकल गए क्योंकि कॉल करवा ली थी। मैं अपनी फ्रेंड को कहा मैं तुम्हें मतलब मेरी वीडियो बना दो थोड़ी सी। यहाँ पर भी यार यहाँ पे ना बहुत प्यारी लोकेशन है, अच्छी है। आप लोगों को अगर कैमरे में नहीं भी दिख रही ना अच्छी, तो वाकई में उसको ना आप देखते ना और भी अच्छी लगती। दूसरा हवा चल रही थी उस दिन, तो ना और भी ज़्यादा मज़ा सा आ रहा था ऊपर से। और वापसी के वक्त तो और भी ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, आंधी चल रही थी। अभी मेरा लैब कोट उठेगा, ये देखना कितने प्यारा लग रहे। बहुत बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बहुत मज़ा आ रहा था। ऊपर से वो एनवायरनमेंट इतना पीसफुल था कि वहाँ पे कोई भी ज़्यादा लोग ही नहीं थे ही नहीं, पता नहीं क्यों। अच्छा शायद में भी सुबह के वक्त था, इस वजह से मुझे छुट्टी हो गई थी। तो मैं गेट के पास चली गई। ये है यूनिफॉर्म कैंटीन, ये है फूड कैंटीन और ये है एक लोगो। अब मैं आपको यहाँ पे हॉल की स्टोरी सुनाती हूँ। लास्ट टाइम गार्डन के लिए हमें कहा था कि आप यहाँ पे बैठ जाएं हॉल के अंदर। हॉल के अंदर एडमिशन स्टार्ट थे, वो एक लेडी थी और उनके साथ एक बच्चा था, वो दोनों एडमिशन के लिए आए हुए थे। वो काफ़ी ज़्यादा वीक से लग रहे थे, तो हमने फ्रेंड को कह रही थी कि ना प्लीज़ इन्हें रोक लो, ये यहाँ पे एडमिशन वाले बहुत बुरी तरह फंस जाएंगे वरना। और पता है मेरे पीछे ही सर थे और सर ने मतलब वो मेरे सर पर सर थे, मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया और मैंने उन्हें देखा, वो बहुत एम्बैरेसिंग था सीरियसली। मुझे छुट्टी हो गई थी, भाई मुझे लेने आ गए थे, तो हम लोग घर की तरफ जा रहे थे। मेरे हाथ में काफ़ी सामान था, ऊपर से बहुत तेज़ हवा चल रही थी। अगर मैं आपको आवाज़ सुनाऊँ तो आपको पता चले बहुत तेज़ हवा थी सच में। ऊपर से मैंने वो प्रैक्टिकल कॉपी वगैरह सब कुछ काफ़ी चीज़ें पकड़ी थी और मुश्किल था वीडियो बनाना, बट मैंने फिर भी बनाई। मेरी बहन ने कहा था कि मेरे लिए स्लश लेते आना, तो फिर मैं अपनी बहन के लिए स्लश लेने के लिए केक्स एंड बेक्स दी थी। और यही में मेरा व्लॉग एंड हो गया। सो काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। आई एम अ बिगनर, आई रियली नीड योर सपोर्ट. You all are so beautiful. Bye bye.